हम बात करने वाले हैं रनिंग पोजीशंस के बारे में। 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर्स, ये सब जो रनर्स होते हैं उसको स्टार्ट्स में बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि अगर स्टार्ट नहीं होएगा तो उन लोग आई का रेस सही से कंप्लीट नहीं कर पाएंगे एट अ क्विक टाइम। तो इसलिए उनको पोजीशन पे ध्यान देना पड़ता है। तो पोजीशंस की अगर हम बात कर ले तो आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे या फिर बहुत सारे टिप्स या ट्रिक्स देखे होंगे जिसमें आपको पोजीशन कैसे लेना है या बताया होगा, पर आपको उस चीज़ में ध्यान कौन से जगह पे देना है, जैसे आपकी बॉडी में कौन से पार्ट पे फोकस करना है, ये चीज़ आपको शायद ही पता होगा। अगर आप पोजीशंस के बारे में नहीं देखे होंगे, अगर नहीं भी पता होगा तो भी आप देख लो, क्योंकि मैं पोजीशंस भी बता रहा हूँ और उसके बाद मैं फ़ोकस बताने वाला हूँ, फ़ोकस कहाँ पे करना है, क्योंकि फ़ोकस बहुत ज़रूरी है अपनी बॉडी पे। ओके, तो ये वीडियो को पूरा देखना, बहुत अच्छा है भाई, देख लो, अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, मेरे लिए नहीं। तो किसी भी चीज़ की शुरुआत करने से पहले उसके तह तक, मतलब उसके जड़ से शुरुआत करना बहुत ज़रूरी है। बेस अगर शुरुआत करते हैं तो आगे की चीज़ें समझ में आती है। तो आज हम बात करने वाले हैं पोजीशन की। अब पोजीशन क्या है उसका मतलब जान लेना बहुत ज़रूरी है। पोजीशन इंग्लिश में तो मतलब आप देख ही रहे हो। पोजीशन का एक्चुअल मतलब ये है कि किसी का भी एक जगह जो फिक्स हो जाना, वो जगह फिक्स हो जाता है तो उसको पोजीशन के नाम से जाना जाता है। जैसे कि पहले के महाराजा या फिर सैनिक, तो महाराजा में और सैनिक में ये फ़र्क था कि महाराजा का एक अलग पोजीशन था और सैनिक का अलग कैटेगरी, तो हर एक अलग अलग पोजीशन था, तो उसके हिसाब से उन लोग अलग अलग काम करते थे। रनिंग में क्या पोजीशन होते हैं, अब जैसे कि आप कोई क्रिकेट को पकड़ लो, या तो फिर आप आर्चरी जो तीर खींच के जो निशाना लगाते हैं उसका भी गेम होता है, तो उसको आर्चरी कहते हैं। और क्रिकेट, ये दो का एग्जांपल आप पकड़ लो। तो आर्चरी में क्या होता है कि जब पोजीशन आपका सही नहीं रहता है, हैंड का जो पोजीशन, एक्चुअल जो पोजीशन होता है वो अगर सही नहीं रहता है तो आपका निशाना सही जगह पे नहीं लगेगा, कहीं थोड़ा इधर उधर हो जाएगा, पर सही पॉइंट पे नहीं लगेगा। तो अगर तुम्हारा सही फिक्स पोजीशन होगा, फिक्स जगह होगा, तो निशाना भी परफेक्ट लगेगा। तो इसी तरह से क्रिकेट में भी होता है। तो अगर आप बात कर ले क्रिकेट की, तो क्रिकेट में आपका फ्रंट लेग और बैक लेग दोनों सही पोजीशन या सही जगह पे नहीं होगा तो आप बॉल को फेस नहीं कर पाओगे और आप बोल्ड हो सकते हो या कैच आउट हो सकते हो। तो जब क्रिकेट से आप आउट हो सकते हो तो रनिंग में भी पोजीशन होता है। अगर रनिंग तुम्हारा परफेक्ट नहीं रहेगा तो रनिंग स्टार्ट नहीं हो पाएगा सही से, तो उसमें से भी तुम आउट हो सकते हो। तो उस चीज़ से कैसे बचे, तो उसके लिए क्या करना है वो मैं बताने वाला हूँ। तो भाई चलो देखते। तो रनिंग में कुछ पोजीशंस के बारे में मैंने अपने पिछले वीडियोस में बताया था, जिसका डिस्क्रिप्शन मैंने दे चुका हूँ, उसका लिंक आप जाके देख सकते हो या तो फिर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। आज हम सिर्फ बात करने वाले हैं 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर रनर्स अपना पोजीशन कैसे लेते हैं, वो भी एकदम सिंपल टेक्निक से। तो जैसा कि मैंने बताया कि 3 चीज़ पे फोकस करना पड़ता है। 3 चीज़, जैसे कि आपके बॉडी में जब स्टार्ट करते हो तो उस पर फोकस करना पड़ता है। तो वो 3 चीज़ ये है कि फर्स्ट तो आपका पैर है, सेकेंड आपका जो बॉडी का जो हिप है वहाँ पे, और थर्ड आपका जो हैंड है उस पर। तो पहले हम देख लेते हैं कि पोजीशन कैसे लेना पड़ता है, उसके बाद फोकस। तो पोजीशन पहले पैर का फ्रंट लेग जो है आपका आगे आएगा, चाहे जो भी पावर लेग है उसको आगे लेना है, चाहे लेफ़्ट हो या फिर राइट हो। मैंने अपना राइट लेग पावर लेग है तो मैंने इसको आगे लिया। फिर इसका जो नीचे का जो हिल है यहाँ पे आपको टोस रखना है। फिर बाद में इसके पीछे वाला जो हिल है उसको ट्विस्ट कर लेना है, देन टोस को फिर से ट्विस्ट करना है
देन आपको हिल प्रेस करके नीचे फिर बैंड होना है इस तरह से, कुछ इस तरह से पोजीशंस होते हैं। और फिर बाद में हाथ को नीचे, ये पोजीशन होता है। अब इसमें आपको फोकस करना है आपके हाथों पे। तो हाथ का जो पोजीशन रहेगा वो इस तरह से रहेगा, इस तरह से, ना कि ज़्यादा सामने, ना कि ज़्यादा वाइड जो कर देते हैं आजकल लोग। आपको ऐसा रखना है कि जो आपके शोल्डर है, शोल्डर लाइन के इक्वल में रखना चाहिए, क्योंकि एज अ साइंटिफिक या फिर फिज़िकली ऐसे ही बॉडी को रखा जाता है, क्योंकि इससे एंगल आपका परफेक्ट होता है। किक करने में एंगल, परफेक्ट एंगल होता है। जो 45 डिग्री का जो एंगल होता है वो परफेक्ट होता है ऐसा। तो इसलिए हैंड का पोजीशन शोल्डर के लाइन में रखना चाहिए। और पाम्स को ना कि फ्लैट, ना कि ज़्यादा ही उंगलियों पे, एक मिड उंगली पे रखना है, जिससे कि आप फोर्स जनरेट कर पाओ आगे की तरफ। जिस तरह से मतलब प्लेन लिफ्ट करता है उसी एंगल में आपको लिफ्ट करना है बॉडी को। तो हैंड का पोजीशन आपको एकदम शोल्डर लाइन पे रखना है, ठीक है। और फिर जो लेग है आपका, वो लेग का जो आगे वाला जो फ्रंट लेग है, जो पावर लेग है, उस पर फोर्स लगाना है आपको। उस पर फोर्स लगा के आगे पुश करना है, ठीक है। ऐसा पुश करोगे तब जाके आगे जाओगे आप। तो इस तरह से करना होता है। और अगर बात कर ले आपका जो हिप का जो पोजीशन है, वो हिप के पोजीशंस को आपको ऐसा रखना है कि ना कि कर्व हो, जैसे कि मैं बता रहा हूँ। हिप के पोजीशन को ना कि आपको कर्व रखना है और ना कि पूरा ऐसा अपर की तरफ पूरा उठा के ऐसा सीना तान के, वैसा भी नहीं रखना है। आपको एक फोकस पॉइंट होता है 45 डिग्री एंगल, जैसा प्लेन लिफ्ट करता है, सेम वैसे ही पोजीशन में आपको इसको रखना है और वैसे ही लिफ्ट करना है। ऐसे ही एकदम ऐसा लिए, हैंड का पोजीशन ठीक है, लेग का पोजीशन भी ठीक है, फिर बाद में हल्का सा लिफ्ट, ये ऐसा 45 डिग्री इस तरह से। तो इस तरह से 45 डिग्री एंगल में आपको लिफ्ट करना, मतलब 45 डिग्री के एंगल में आप जाओगे तो एयर को आप ये कट करके जा सकते हो। मतलब हवा का जो ये रहता है रुख, वो उसको आप कट करके जा सकते हो और परफेक्टली स्पीड में जा पाओगे आप। तो इस तरह से प्लेन का जैसा साइंटिफिक होता है, वैसे ही आपको इसमें भी ऐसे ही होता है। तो बस इस तरह से फोकस रखना पड़ता है और पोजीशन रखना पड़ता है। तो इस चीज़ पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अगर इस चीज़ पे ध्यान नहीं दोगे तो फिर आउट हो जाओगे, जैसा क्रिकेट में आउट हो जाते हैं वैसा गेम से आउट हो जाओगे भाई। तो बस ये